नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही आपकी न्यूज वाली जो क्लास होती है वो पर डे होती है, और यह क्लास थोड़ा सा टाइम हटा दिया गया है। जो 8:30 बजे चलती थी, अब यह क्लास थोड़ी दिन के लिए 10 बजे चल रही है। जान ही रहे हैं कि ठंड बहुत बढ़ गई है, तो आपका भी ठंड बचना जरूरी है और हमारा भी बचना जरूरी है। तो चलिए, आज क्या मुख्य खबर है उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके जो प्रश्न होंगे आप पूछिएगा, ठीक। तो हम सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं कि आज की ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी शिक्षक भर्ती आ गई है जिसका फॉर्म आज से शुरू हो गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे उस न्यूज को। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन मिस ना हो। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, और जो पुराने हैं वो केवल नए वाले सब्सक्राइब कर दें, पुराने वाले केवल लाइक कर दें, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे न्यूज पर। यहाँ पर जो न्यूज है बहुत अच्छी न्यूज है। कल मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था, आज यह अखबार में भी निकला हुआ है कि एक वैकेंसी बहुत अच्छी आई है जो आके शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। कौन सा है जिसमें आपका पीजीटी है, टीजीटी है, और यहाँ पे 3 वैकेंसी आई हैं। यहाँ पे हालांकि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये केवल रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 पदों रिक्तियों पद पर बहाली होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से ऑनलाइन, ये वेबसाइट है आपकी, जाकर कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, हालांकि मैंने कल इसमें बताया था। ये जो है इसमें 3 वैकेंसियां आई हैं, पीजीटी, टीजीटी, टीजीटी और आपका पीआरटी। 3 वैकेंसियां आई हैं, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, 3 वैकेंसी आई हैं। और टोटल 1036 टोटल पद हैं, लेकिन सबका अलग अलग पद है। इसमें लगभग 188 पद हैं, इसमें 300 कुछ पद हैं, इसमें भी 188-87 के समथिंग पद हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा है, प्लस इसमें बीएड मांगा है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बदलाव इसमें इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा है, प्लस बीएड मांगा है, प्लस सीटेट मांग लिया है। नई बात ये है कि केवल ग्रेजुएशन और बीएड से काम नहीं चलेगा। इसमें भी आपको सीटेट जो 6 to 8 वाला होता है उसका होना जरूरी है, उसका होना क्या है, जरूरी है। पीआरटी में बीएड वालों को भी मौका दिया गया है, और बीएड वालों को इसमें ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, और डीएलएड है, और डीएलएड है, और बीएड भी दिया गया है, ठीक है। और ये जोन के तहत फॉर्म भरा जाएगा। जोन आता है आपका। तो सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग सबका। रितिका, पूजा, अमित, सभी का स्वागत है एक बार मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। और जो है ये थोड़ा सा इसका कल का वीडियो देखेंगे ना, वहाँ मैंने सारी बातें बताई हैं। वहाँ पे एक एक चीज पे चर्चा किया है, आप जो है देख सकते हैं। तो ये फॉर्म कब से भरा जाएगा थोड़ा सा मैं बता दूं आपका। ये जो फॉर्म है आपका, ये जो आया हुआ है फॉर्म, जो है आपका 7 जनवरी से, आज 7 जनवरी, 7 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। 7 जनवरी से फॉर्म चालू हो गया है, मतलब आज से फॉर्म हो गया है। और लास्ट डेट है 6 फरवरी है। लास्ट डेट क्या है, 6 फरवरी है आपका लास्ट डेट है। और जो है आपका जोन में भरना पड़ेगा। किस जोन में भरना पड़ेगा आज मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कौन सा जोन सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। सब किस जोन में सिलेक्ट करें इसके लिए आज मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 100 प्रश्न आएगा, 100 प्रश्न 100 नंबर का आएगा, और (1/3) माइनस मार्किंग रहेगा। और पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होगा, पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। और ये जो चार्ज है आपके, इसमें देखिए बहुत सारे निकले हुए हैं। आपका जूनियर ट्रांसलेटर निकला है, सीनियर आपका इंस्पेक्टर निकला हुआ है, बहुत सारे निकले हुए हैं। 1036 पद हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं टोटल पदों की संख्या, अगर मैं पुनः बता दूं थोड़ा सा, मैं 1 मिनट, कल का जो है हाँ, हाँ, इसमें जो है एज अगर आपकी क्या है, एज जो है आपका पीजीटी में जो है कितना सीट है, पीजीटी में जो है 187 सीट है। पीजीटी में क्या है, 187 सीट है। टीजीटी में जो है 338 सीट है। और पीआरटी में बात करूं 188, इसमें भी सीट है, 188 सीट इसमें भी है। एज जो मांगा गया है, एज जो है आपका 18 साल से 48 साल के बीच होना चाहिए। 18 साल से 48 की एज रखी गई है, ठीक है। हाँ, ये है आपका ये जो वैकेंसी है आपकी, यह आपकी रेलवे विभाग की है, सेंट्रल की। रेलवे विभाग में भी तो नौकरियां आती है ना। तो चैनल को सब लोग प्लीज लाइक कर दें, जितने लोग भी हैं लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक। यहाँ पर जो है मेन मुद्दा क्या है कि
स्किल बहुत, इसकी स्किल बहुत अच्छी है, स्किल मतलब पे स्किल बहुत अच्छी है। और यह रेलवे द्वारा निकाली गई है। आपको पता होगा कि रेलवे भी एक शिक्षक भर्ती निकालता है, यह आरआरबी द्वारा निकाली गई है। टोटल पोस्ट तो 1036 हैं, लेकिन अगर शिक्षक वाला जोड़ लिया जाए भाई, इसमें बहुत सारे पद हैं। जिस हिसाब से आपकी योग्यता होगी आप भर सकते हैं। चूंकि हम लोग शिक्षक की तैयारी करते हैं तो हम लोग शिक्षक वाली वैकेंसी को ही देखेंगे। यहाँ पर जो है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, मैंने बार बार कहा है कि इसमें सीटेट भी लगेगा, इस बार ध्यान रखिएगा। टीजीटी में सीटेट भी लगेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड लगेगा। सर जीआईसी की लेक्चर की वैकेंसी कब तक आएगी, बस मैं बता रहा हूँ, फिर मैं उस पर भी बता रहा हूँ, बस 2 मिनट समय दीजिएगा, इसके बाद मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक। और यह जो पेपर आपका, इसका जो फीस है 500 रुपये रखी गई है, 500 रुपये फीस है, 500 रुपये ऑनलाइन चार्ज है। हाँ, जो एसटी एससी वाले होंगे, यहाँ देखिएगा, जो एसटी एससी वाले होंगे और एससी एसटी, महिला पीडब्ल्यू, महिला और पूर्व सैनिक, जो महिलाएं फॉर्म भरना चाहती हैं उनके लिए 250 रुपया है। जो एसटी एससी हैं उनके लिए भी 250 रुपया है। भूतपूर्व सैनिक कोई है उनके लिए 250 रुपया है। बाकी सबके लिए जो है 500 रुपया यह फॉर्म रखा गया है। संभवतः यह जो है, हाँ, आ जाएगा, आज ही फॉर्म भरा जाएगा, आ जाएगा, आज ही फॉर्म भरा जाएगा। अभी मैं बताऊंगा जोन, जोन में भरना है, क्योंकि रेलवे ये केंद्र की नौकरी है तो जोन में भरना होता है। तो अगला जो वीडियो मैं आज को बनाऊंगा ना, वो जोन को लेकर रहेगा, जोन को लेकर कैसे जोन में भरें, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या सावधानियां बरतें, क्या दूसरे फॉर्म से कितना ये अलग फॉर्म है, इस सब पे मैं एक आज शाम को अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि फॉर्म बनने में दिक्कत ना हो। तो आज से शुरू हुआ है, अभी आपके पास टाइम है, तो आज केवल मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे ना, कुछ कुछ गड़बड़ा जाएगा तो फिर पूरा फॉर्म खराब हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर ये चीज मैंने बता दी है। और ये 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का आपका, इसमें सारे विषय होंगे, जिसमें गणित कल तो मैंने सारा बताया था फिलहाल में। चलिए दूसरे खबर पे आते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय में 136 शिक्षकों की होगी भर्ती। मतलब कि आपका रज्जू भैया, प्रोफेसर रज्जू भैया, मतलब प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 17 जून 2016 के बाद पहली बार सर्वाधिक 136 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। 66 नियमित और 70 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देखिए 66 नियमित होंगे, 66 क्या होंगे, नियमित होंगे, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। और 70 जो है आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे संविदा शिक्षकों की, संविदा पर रहेंगे, संविदा पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नेट होगा वो फॉर्म भर सकते हैं। पहली बार नियमित कर्मचारियों की होगी भर्ती। यहाँ पर 66 नियमित और 70 शिक्षक संविदा शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह में आएगा। जो विज्ञापन आएगा इसी माह में आएगा। जिनका नेट होगा उनके लिए जिनका नेट होगा वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इसके पहले 2020-26 में ये पूरा मामला है। जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कब से फॉर्म, इसी माह में आएगा, अभी आया नहीं, इसी माह में आपका यह फॉर्म आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। हाँ। देखो अरविंद, केवल समझिए मेरी बात को, सीटेट केवल आरआरबी के लिए, सब में नहीं मांगता है, ध्यान रखिएगा। केवल आरआरबी की जो वैकेंसी निकली है रेलवे विभाग की उसमें मांगा है। बाकी आप बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, केवल 6 to 8, 6 से 8 के लिए होता है और 1 से 5 के लिए होता है बस। जो डीएलएड वाले हैं वो 1 से 5 वाला जो सीटेट पास करेंगे उनके लिए है। बाकी जो 6 से 8, जैसे आप बिहार का फॉर्म भरेंगे जो टीआरई 4 आएगा उसमें आप जो है सीटेट है जो 6 to 8 का भर सकते हैं। केवल यह, केवल आरआरबी ने ऐसा नियम, आरआरबी चूंकि केंद्र की वैकेंसी है तो इसमें थोड़ा नियम अलग होते हैं, इसलिए इसने ऐसा रखा हुआ है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी में इसके अलावा सीटेट नहीं लगता है। ठीक है, मैंने बैच लिए हैं टीजीटी, बट सीटेट नहीं हो तो क्या सर बीएड और एमएससी दोनों है? ठीक है, हाँ, इसके आरआरबी को छोड़ दिया जाए भाई तो सब में आप फॉर्म भर सकते हो, निश्चिंत रहो आप इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यह इसी महीने आपका यह वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये भी आपके पास एक सुनहरा मौका है। जिनका नेट होगा वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अच्छी खबर इस चीज़ को लेकर के है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा, अब सिर्फ पीएचडी व नेट के विषयों के आधार पर विश्वविद्यालय में बन सकेंगे शिक्षक। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ें हैं, लगातार बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम में बदलाव की मसौदा जारी हो गया है। नए भर्ती नियमों को एनएपी अनुरूप बनाया गया, लचीला, मतलब थोड़ा सा लचीला बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ प्रस्तावित नियमों में प्रावधान, शिक्षकों की भर्ती वैसे तो यूजीसी नेट की पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है, लेकिन 11 जुलाई 2009 के पूर्व जिन छात्रों को पीएचडी की है उनके लिए इसकी बाध्यता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नत के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी। मतलब इन्होंने क्या कहा कि पीएचडी के लिए जो उन्होंने सहूलियत दी है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए एसोसिएट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी आपकी अनिवार्य है। ठीक है, यदि किसी भी स्तर पर भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है तो उन्हीं भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, कल हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है बदलाव हो गया है। ठीक,
हाँ, शिक्षक तबादले में न्यूनतम सेवा अवधि शर्त खत्म हुई है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जैसे आप यूपी टीजीटी, ये यूपी की बात हो रही है, यूपी में आप शिक्षक बन गए हैं, आपको ट्रांसफर लेना है, तो कम से कम क्या नियम था, कम से कम 5 साल कम से कम वहाँ देना पड़ेगा, इसलिए दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अब ये बाध्यता समाप्त कर दी गई है। प्राइमरी शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। अभी तक पुरुषों को 5 वर्ष की सेवा और महिलाओं को 2 वर्ष की सेवा करनी पड़ती थी। कम से कम अगर किसी का नियुक्ति हो गई है, वहां से वह ट्रांसफर लेना चाह रहा है, तो कम से कम 5 साल उसको रुकना पड़ता था, महिलाओं के लिए 2 साल, लेकिन खत्म कर दिया गया, अब आप ले सकते हैं। ठीक। हाँ, एक बड़ा खतरा आपके लिए आ गया है, HMPV, ठीक है, आउटब्रेक। यह 3 महीने की बच्ची संक्रमित हो गई है। यह केंद्र एडवाइजरी, खांसते समय मुंह, नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें, हाथों को साबुन से धोएं, बुखार खांसी हो तो पब्लिक प्लेस पर जाने से बचें, अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करें। ये सोचिए, चीन जो है हम लोग को मार के मानेगा। चिनवा चुट्टवा इतना हरामी है कि चिलगोजर खा खा के ना यहाँ सब बीमारी फेंक दे रहा है। ठीक, हर बार जब वैकेंसी आने को होती है, ये ससुरा आ जाता है, वैकेंसी फिर ठप हो जाती है। ठीक, तो ये जो है गाइडलाइन जारी हो गया है, आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। हाँ, ये मेन मुद्दा है यहाँ पर, ये जो बात है यहाँ जो आप लोग जिसका वेट कर रहे हैं। अरे पढ़ाना होता है पूजा कुमारी, वहां भी शिक्षक को पढ़ाना होता है, वहां भी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, यूपी पीएससी परीक्षाओं के लिए 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। ओटीआर, रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर हो गया है, ओटीआर कराया जा रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं कराया तो करा लीजिए, क्योंकि कैलेंडर जारी होने वाला है इसी हफ्ते उम्मीद है कैलेंडर जारी हो जाएगा यूपी पीएससी का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 19 लाख पहुंच गई है। मतलब जिनको यूपी पीएससी का जो फॉर्म भरेगा उनको ओटीआर कराना जरूरी है। ठीक है, उसी यूपीएससी में आपका एलटी आता है, जीआईसी प्रवक्ता आता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, खासतौर जीआईसी प्रवक्ता आता है, आपका जीडीसी आता है, और बीईओ आता है, बीईओ आता है। जो हमारे 4 शिक्षक संबंधी भर्ती हैं, यहाँ पे आपको ओटीआर कराना जरूरी है, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलते हैं। तो साथियों, ओटीआर फटाफट करा लीजिए, नहीं बाद में परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर बता दूं, कभी तक 19 लाख ओटीआर हो गए हैं। हाँ, नए साल की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर होने के बाद और तेजी से होंगे रजिस्ट्रेशन। जो कराए हैं, जो करा ले बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कराए वो खासतौर ये वाले एलटी वाले, जीआईसी वाले, जीडीसी वाले और बीईओ वाले, यहाँ पर जो हम बात करेंगे थोड़ा सा इन भर्तियों में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ने वाली जो बात है, जो मेन बात यहाँ तक है, बाकी तो ऐसे ही है। हाँ, आयोग वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें जिसमें भैया देखिए, ये देख लीजिए, जिसमें आपका एलटी ग्रेड, मैं बार बार कह रहा था ना कि नए वैकेंसी जो क्या बोलते हैं, जो नया कैलेंडर जारी होगा उसमें उम्मीद है कि इस बार एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ और जो है, तो ये नए कैलेंडर हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज का ये पेपर में भी देखेंगे कि यहाँ पर आयोग, यहाँ पढ़िएगा, 2025 भर्ती की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की तैयारी भी कर रहा है, जिसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी समेत नई भर्तियां भी शामिल की जा सकती हैं। इन भर्ती परीक्षाओं की लाखों संख्या में भर्ती शामिल होते हैं। ऐसे में नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ेगी। तो आपसे मैं बार बार क्या कह रहा था, एक ही चीज़ कि इस बार कैलेंडर जो जारी होगा, इस कैलेंडर का हम लोग को बड़ा बेसब्री से इंतजार है, कि उम्मीद है कि इस बार के कैलेंडर में ये सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएं, जो हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, लगातार काफ़ी दिन से वेट किया जा रहा है और वैकेंसी नहीं आ रही थी ना, कितने साल हो गए हैं। ठीक, तो पीजीटी में नहीं है, पीजीटी में नहीं है, पीजीटी में केवल बीएड है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक, हाँ, केवल पीजीटी में रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको। तो ओटीआर करा लीजिए, जो भी, कितने लोगों ने ओटीआर नहीं कराया है मैसेज कर दें कि सर मेरा ओटीआर नहीं हुआ है, क्योंकि बिना ओटीआर किए आप न एलटी का फॉर्म भर पाएंगे, न जीआईसी का फॉर्म भर पाएंगे, किसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। किसी का फॉर्म, न आपका ओटी, न एलटी का, न जीआईसी प्रवक्ता का, न जीडीसी का, न बीईओ का, किसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ, ओटीआर करा के रख लीजिए। ठीक है, नहीं तो बाद में ओटीआर के लिए भी ना, ओटीआर ही इतना भीड़, जब अचानक से फॉर्म आएगा एससीसी, अगले हफ्ते मान लीजिए आप लोग भर भर ओटीआर कराएंगे, तब कहेंगे हमारा गुरुजी हो नहीं रहा ओटीआर, फॉर्म का डेट निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तैयारी जो है
आप अपनी पहले से ही करिए साथियों, मैं बार बार कर रहा हूँ उस चीज को ना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। अब कितनी वैकेंसी आती है, लगभग एलटी में जो है, एलटी में बात करूं तो लगभग 7,000 प्लस इसमें पद हैं, 7,000 प्लस इसमें जो है आपका एलटी में पद निकलेंगे। बीईओ में लगभग 88 पद निकलेंगे, इसमें बहुत कम, इसमें थोड़ा सा निराशा है, इसमें और कम से कम 200 से 250 पद निकालना चाहिए था। बीईओ में थोड़ा सा हम लोग निराश रहेंगे, सीटें बड़ी कम आएंगी। अब देखिए कितनी सीटें आती हैं। ठीक, टीजीटी 2022 का पेपर कब होगा? टीजीटी 2022 का पेपर सीधी सी बात है भैया, अप्रैल में होगा। अप्रैल लिखा है, 4-5 अप्रैल, 4-5 अप्रैल दिया है ना टीजीटी पीजीटी का, आपका टीजीटी का 4-5 अप्रैल दिया है ना, तो यही मान के चलिए ऑफिशियल, जब तक नहीं आता है तब तक मान के चलिए, तो भरवाइए ना। हाँ सर, कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी निकलेगी, यहाँ तो नहीं है, वहाँ बिहार के लिए निकलेगी, यहाँ के तो नहीं निकलेगा, यहाँ हो सकता है निकले नहीं। हाँ, मैंने 2023 में ओटीआर करवाया था, क्या फिर से करवा? नहीं नहीं, ओटीआर केवल एक बार ही होगा। जिन्होंने ओटीआर करवाया है केवल एक ही बार ओटीआर होता है, उसका नंबर जरूर रखे रहिए, वही नंबर लगेगा फॉर्म में। ठीक है, ओटीआर केवल एक ही बार कराना है। ठीक, उसके बाद आपको ओटीआर नहीं कराना है। सर कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, इस बार जो है सब कुछ मतलब उम्मीद है बिहार में भी निकलेगा, अब उत्तर प्रदेश में भी निकलने का पूरा इस बार लग रहा है कि कंप्यूटर टीचर का उत्तर प्रदेश में भी आपको निकलने का चांस बनेगा। ठीक है सर, मैंने बता दिया जी। हाँ ठीक, हाँ बाकी जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं अगर थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा, आपको बड़ा कर दूं तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पर जो आपका ये यहाँ से यहाँ तक जो पढ़ने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी हफ्ते कैलेंडर जारी होने की उम्मीद है कि इसी हफ्ते जो है, हाँ सो ओटीआर कैसे होगा? अरे ओटीआर जो है आपका चले जाइएगा साइबर कैफे, चले जाइए, अपने से कुछ मत करिएगा कि निपटा दीजिए, साइबर कैफे जाइएगा, साइबर कैफे जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, जो जो आपके पास है जा करके दे दीजिएगा। उसका नंबर बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर मत भूलिएगा। ठीक है, रेलवे टीजीटी में फाइन आर्ट के लिए वीडियो बनाओ, मैं आज ही कर दूंगा सचिन कि सर बनाए, जो सर मतलब हैं आरआरबी के लिए, मतलब जो भी कोर्स, हाँ कोई भी कोर्स चाहिए तो नंबर मेरा है, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा। आज एक वीडियो जो है वो किस जोन में भरा जाएगा, मेन मुद्दा ये है कि हम फॉर्म भरें किस जोन में भरें। भाई आरआरबी ने कई जोन सिलेक्ट किए हैं, जैसे पटना का जोन है, इलाहाबाद का जोन है, रांची का जोन है, ऐसे कई सारे जोन दिए हुए हैं, तो किस जोन से फॉर्म भरें ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आज ही बनाएंगे, ताकि फॉर्म में कोई त्रुटि ना हो। सर बिहार में टीजीटी के लिए सीटेट करना जरूरी है? नहीं, बिहार में कोई जरूरी नहीं है। देखो बिहार का मैं बता दूं साथियों, बिहार में बिहार टीजीटी के लिए जो है, टीजीटी के लिए कुछ नहीं जरूरी है, स्टेट 1 स्टेट 2 पास करना जरूरी है। स्टेट 2 पास करेंगे तब आप मेन परीक्षा दे पाएंगे, और स्टेट 2 करा लिया है। बिहार में केवल आपका ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, और जो वहाँ स्टेट का आप स्टेट क्वालिफाई हो, स्टेट को क्वालिफाई हो। ठीक है, इतना ही जरूरी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी बिहार में बहुत सारी चीज़ें जरूरी नहीं है आपकी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी जो है एक चीज़ और आपके लिए है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं बीपीएससी 6 to 8 का शिक्षक बनना हिंदी से, अभी मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू लिया था, रैंक 2 थी, बिहार में एक लड़की थी कृति पाठक जी, उनका वीडियो देख सकते हैं, मेरी स्टूडेंट रही थी। यहाँ पर बीपीएससी 6 to 8 के चाहते हैं हिंदी से, यह मेरा विषय हिंदी है, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, आपको शाम 5 बजे क्लास चलती है, शाम 5 बजे क्लास चलती है, तो आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर इसके अलावा आप एमपी का चाहते हैं, एमपी का भी वैकेंसी आ गई है, हाँ एमपी का भी वैकेंसी आ गया है, ये आरंभ बैच प्रारंभ हो गया है, ये हमारा आरंभ बैच है, इसमें सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, नोट्स, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, सारे शिक्षक ये हमारे हैं, हर एक विषय का, चाहे साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फिजिकल एजुकेशन हो, कोई भी विषय हो आपका, सारे विषय हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, आप कर सकते हैं। सर बिहार में बीपीएससी 4 का कब निकलेगा फॉर्म? देखिए बिहार का जो है टीआरई 3 का पूरा फाइनल हो जाने दीजिए,
उम्मीद ये है कि लगभग लास्ट फरवरी या शुरुआती मार्च हम कह सकते हैं आपका फॉर्म आ जाएगा, इससे ज्यादा देर नहीं होगा। 80,000 प्लस वैकेंसी आपकी आएगी, ठीक है। जीआईसी में कितनी वैकेंसी निकलेगी? जीआईसी में लगभग 7,000 प्लस निकलेंगी, मतलब 7200 कुछ पद बताया गया था। अब देखिए कितना पद निकालते हैं। पहले कहा गया था 9,000 कुछ पद निकलेंगे, फिर इन्होंने कहा कि जो रिक्त पद है उसको नहीं जोड़े जाएंगे, तो सीटें फिर घट गई। लेकिन घट के भी टोटल अगर देखा जाए तो आपका 7,000 प्लस सीटें रहेंगी जीआईसी एलटी में, प्रवक्ता नहीं, एलटी में बात कर रहा हूँ। प्रवक्ता में जितना निकालेगा उसका मेरे पास अभी डाटा नहीं है, उसका डाटा आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, चैनल को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर एक चीज और है, एमपी की वैकेंसी आ गई, एमपी टीजीटी की वैकेंसी आ गई है, एमपी टीजीटी की वैकेंसी आ गई है। अगर आप चाहते हैं हिंदी से तैयारी करना, एमपी टीजीटी आ गई है। मार्च में पेपर है, 20 मार्च को पेपर है साथियों, 20 मार्च को पेपर है, 20 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएगा एमपी टीजीटी का, ठीक है। टीजीटी मतलब कोई भी विषय से आप हो भर सकते हैं, जिस विषय से तैयारी कर रहे हो। एमपी टीजीटी का है, इसकी भी क्लास जो है आज से हमारी कल से शुरू हो जाएगी। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, बाकी और भी शिक्षक अपने अपने विषय का पढ़ाएंगे। हिंदी मैं आपको पढ़ाऊंगा बीपीएससी में और एमपी में पढ़ाऊंगा, तो आप लोग वहां पर चाहते हैं एमपी शिक्षक बनना, 20 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे नजदीक अगर कोई पेपर है तो एमपी का आपका है। यूपीपीएससी का कैलेंडर कब तक जारी होगा? इस लास्ट जनवरी तक, मतलब इस 10 दिन, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका मतलब हर हाल में जारी हो जाएगा, ठीक है। एलटी में सर एज लिमिट, अब एलटी के लिए देखो पूछा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए इसमें क्या है, ये पूरे कोर्स का है, मैं आपकी बातों को ध्यान रखूंगा। एलटी की हरता, हालांकि मैंने एक बार बता दिया है, मैं एलटी की योग्यता, हरता, विषय कम्युनिकेशन, सारी चीजों को एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा। हालांकि मैंने वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन मैं पुनः बना दूंगा आप लोगों के लिए। चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए। ये हमारी पूरा मतलब ये था, कोई भी जानकारी चाहिए 9628 95 92 37 या 83 18 48 92 91 दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको अलग से बताएंगे, ठीक। हाँ गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हाँ तो चलिए अब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको बताएंगे। आरआरबी का फॉर्म अभी आज रुक जाइए, मैं जोन बता दूंगा, जोन किस जोन में भरना है, तब उसके बाद कैसे फॉर्म भरना है मैं सब बता दूंगा, तब आप आरआरबी का फॉर्म भर लीजिएगा, आरआरबी शिक्षक भर्ती का, ठीक है। पद ठीक ठाक है, अभी विषयवार पद नहीं जारी हुए हैं, किस विषय में कितने हैं ये नहीं जारी हुआ, वो भी एक दो दिन में आ जाएगा, उसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। सब पीआरटी में भी सीटेट है, हाँ पीआरटी में सीटेट है 105 वाला, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ एमपी मैथ में अभी पता है, अभी एमपी में 10,000 सीटें आई हैं, एमपी में जो है 10,000 पद हैं, 10,000 पद हैं, 10,000 पद हैं, 10,000 पद आए हैं। 13 जनवरी को जो है पूरा विषयवार पद आ जाएगा, विषयवार पद आ जाएगा 13 जनवरी को, डेट उन्होंने दिया है 13 जनवरी को। हाँ हाँ ठीक। हाँ चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, फिर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत सारी वैकेंसियां 2025 में है, लग जाइए, 2025 आपका सुनहरा हो, एक रोजगार मिले। धन्यवाद।